जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता शवा त्वां विचिन्वते वरदने नतो नेह किं वदा विसजनाभया व्यालरासरा वर्षमारुता वृषामयात्मजा विश्वतोभया दृशामते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न खेदते हिना अन्तरात्मदृक् विखलसार्थितो विश्वगोप्तये साखौदे इवा तात्वताङ्कुले विरचिता भयं विष्णुधूर्यते चरणपीयूषा संश्रितेर्भया करशरोरुहं कान्तकामदं शिरसिते हिनः श्रीकराग्रहम्
करिष्मनो जलरुहाननं चारुदशयम् प्रणतदेहिना पापकर्षणम् त्रिणचरानगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् क्रीणोचे शुनः कृन्धिदक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बोधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमोहियति राधारसी गुणा प्याययाश्वना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरिन्दितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः रो रहे हैं हम कृष्ण याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे रो रहे हैं हम कृष्ण याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे आपके नयन बाण बन गए आपके चरण प्राण बन गए प्राण बन गए प्राण बन गए। इस प्रकार नहीं गोपियां अनंत रुदन करते हुए श्री कृष्ण को पुकारती हैं। ये आंसू जीवन के समस्त कलमसों को धो डालते हैं। इसलिए प्रारंभिक दिवस से ही मैं आपसे निवेदन करता आ रहा हूं कि आपके पास कोई साधना न हो, भजन की कोई प्रक्रिया न हो,
कुछ न हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलेर भजन केवल रोदन। जीवन के जितने पाप ताप संताप हैं वो आंसुओं में बह जाते हैं। जब गोपियों को ये भान हुआ कि हमसे अहंकार हो गया, ठाकुर मिले और हमने अहंकार कर दिया, जबकि ठाकुर का भोजन ही अहंकार है, अर्थात अनंत साधनाओं और गुरु की कृपा के बल पर कभी ठाकुर मिल भी जाएं तो फिर मन में जब अहंकार पैदा होता है तो मिले हुए ठाकुर फिर हमसे दूर हो जाते हैं। और अंतिम श्लोक में गोपियों ने कहा कि ठाकुर अब ये स्वतंत्र विषय है। 19 श्लोक तो मैं बोलता हूं तो आपको लगता होगा ये ज्यादा बोलते हैं, पर महीनों कम है इसके लिए, कौन वर्णन करेगा। जयति दीधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। अब एक जयति के ऊपर 300 से ज्यादा अर्थ हैं, संतों ने निकाले। जयति का अर्थ क्या है? सीधा सीधा अर्थ तो यह है कि इस ब्रज में जन्म लेकर तुम धन्य हो गए हो ठाकुर। पहले रोते रोते बात गोपियां पहले कुछ बोलती भी हैं, इस ब्रज के कारण तुम धन्य हुए हो, कौन जानता था तुम्हें। फिर और गोपियां रोती हैं बोलती हैं, तो फिर अगर ऐसे ही मारना था अपने विरह में तो अग्नि से क्यों बचाया, कालिया नाग से क्यों बचाया, अगासुर बकासुर इन सबों से ब्रजवासियों की रक्षा क्यों की। अरे 2-2 बार आग पी गए, अग्नि पी गए तुम हमारी रक्षा के लिए, और अब विरहाग्नि में जला के मारना चाहते हो। उससे अच्छा तो पहले ही मर जाने दिया होता। और फिर तब कथामृतम तप्त जीवनम, हम तो अच्छी भली थी, घर परिवार था, संसार था हमारा, पर एक बार जा रही थी और ऐसे ही आवाज आया, किसी ने कहा कि कथा चल रही है, भीतर गई और तुम्हारी कथा सुनकर जब बाहर निकली तो सब भूल गई, हमारा घर कहाँ है, द्वार कहाँ है, कोई याद न रहा, मारी मारी फिर रही मैं। तुम्हारी कथा ने मेरा यह हाल किया है ठाकुर। इसके अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग टीकाएं हैं, अलग अलग महात्मा संत रसिक अलग अलग इसके अर्थ निकालते हैं, पर साधारण अर्थ यही है कि तुम्हारी कथा ही अमृत है इस तप्त जीवन के लिए। और इस दुनिया में सबसे भूरिदा कौन है? भूरिदा जना महान कौन है? कहा वो जो तुम्हारी कथा को बांटते हैं, तुम्हारे कथा के रस को पिलाते हैं, वो महान है। ऐसे महान लोगों में बड़े बड़े लोगों का नाम है, कर्ण भी है, कर्ण बहुत महान है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण छत्र विछत्र होकर पड़ा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो अर्जुन को बड़ा अभिमान था। उस अभिमान को दूर करने के लिए कृष्ण अर्जुन को ले गए, और कर्ण के भीतर जो गुण था, अगर वो गुण संसार के सामने ना आता तो गोविंद कर्ण के प्रति अन्याय कर देते। दुश्मन के खेमे में था कोई बात नहीं, पर कैसा था कर्ण। मैं भूरिदा की परिभाषा बता रहा हूं, ये इतने महान। तो ठाकुर और अर्जुन दोनों भिक्षुक का वेश बना कर गए, और वो समय वो था जब कर्ण के द्वार पर कोई भी आता था तो खाली हाथ नहीं लौटता था। कर्ण जैसा दानी कोई मिला ही नहीं। और जब गए तो कर्ण ने देखा, आप इस समय में आए हैं मेरे द्वार पर, पहचानता नहीं था, दोनों भिखारी का वेश बनाकर।
मैं क्या दूं? बोला तुम क्या दोगे, तुम तो, तुम्हारी तो हालत खुद ही ठीक नहीं है, हम तो आए थे लेकिन अब तुम खुद ही मर रहे हो तो चल रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मौत मत बिगाड़ो, मृत्यु मत बिगाड़ो। जीवन भर हमने जिस संकल्प और धर्म का पालन किया है, मरते समय उस धर्म से मुझे च्युत कर रहे हो, गिरा दोगे? अरे मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं। कर्ण गिड़गिड़ा रहा है, मत जाओ, मुझसे मांग लो जो मांगना है, मरते समय मेरी ये पूरी जिंदगी खराब मत करो, धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या मांगने आए थे? अरे हम तो सोच के आए थे, हमारी बिटिया का विवाह था तो तुम कुछ धन दे देते तो उससे अच्छी जगह कोई अच्छा लड़का मिल जाता, विवाह करे, पर तुम्हारी ये हालत देख के रहने दो, रहने दो। अरे नहीं 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 नहीं, आप आए हैं तो आपको जरूर दूंगा मैं। और सामने एक पत्थर पड़ा था, टुकड़ा, कहा वो पत्थर ले आइए। बोला क्या करोगे? कहा मेरे दांतों में गुंदन है, सोना, इतना सोना है कि उससे तो तुम्हारा काम बहुत आराम से चल जाएगा। बोला अरे मैं मरते समय मरते हुए आदमी के मुख से खून लगा हुआ सोना ले जाके अपनी बेटी का विवाह करना? नहीं 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 करना, मुझे बिल्कुल नहीं करना। कर्ण के गिड़ा रहे हैं, अरे आप दे दो। नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, लोग क्या बोलेंगे? बड़े भारी घर में बेटी का विवाह किया और कहां से लाया था धन? एक मरते हुए आदमी का मुंह तोड़ के उसमें से सोना निकाल के लाए हो। ऐसा कुकृत्य नहीं कर सकता मैं। कर्ण गिड़गिड़ाता है, कहता है रुक जाओ, आप खड़े रहो। हाथों में बल नहीं है कर्ण का, बाहुओं में बल नहीं है, भुजाओं में बल नहीं है। घिसटता हुआ पत्थर तक पहुंचता है, कराहता हुआ कैसे भी करके। माय डियर, कभी कभी योद्धाओं के विषय में सोचता हूं कि जिनके चरणों पर दुनिया झुकती थी, उनकी अंत समय कैसे आए। दुर्योधन के, कर्ण के, पितामह के, कैसे इतने शूरवीर सब। और घिसटता हुआ कर्ण गया, कहा तुम खड़े रहो, मेरी प्रतिज्ञा मत बिगाड़ो, मेरे ऊपर आज कृपा कर दो। कर्ण का जो प्रतिज्ञा है वो मिटने न पाए। और घिसटता हुआ गया और जाकर अपने सिर को उठाकर, उस पत्थर उठा नहीं सकता था, और सिर को उठा करके पत्थर पे ऐसे करके मारने गया। और मारा जब नीचे तो नीचे पत्थर नहीं, गोविंद का हाथ था, उन्होंने हाथों में उसके सर को उठा लिया। अरे कर्ण, अरे कर्ण। अर्जुन की आंखों से आंसू बह गए। अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाता इस कर्ण को, ऐसा भी है, ऐसी भावना, इतना महान, इतना दानी। तो कर्ण महान है, लेकिन गोपियां कहती हैं कि उन महानों से भी सबसे श्रेष्ठ महान कौन है? कहा हे गोविंद, जो तुम्हारी कथा का वितरण करता है, जो तुम्हारे रस का वितरण करता है। भूरिदा जना, क्योंकि ये कथा श्रवण से ही मंगल करने वाली है। केवल सुन लो तो मंगल हो जाए। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है श्री मदाततम, जो चाहो वो मिल जाए। और भी बहुत सारे अर्थ हैं, ये तो एक छोटा सा श्लोक है 19 में से। उसके बाद ठाकुर प्रकट हो गए। गोपियों ने जब ये कहा कि ठाकुर तुम प्रकट मत हो, हमको रोने दो, हम रो रही हैं, कोई बात नहीं, अंधेरा है, इस अंधेरे में तुम हमारे डर के मारे कहीं भाग रहे हो, तुम्हारे पैरों में अगर कोई कांटा चुभ गया तो तुमसे दूर रहना तो हम स्वीकार कर सकती हैं, पर तुम्हारा इतना सा भी कष्ट हम स्वीकार नहीं कर सकती। जब ये गोपियों ने कहा और ये कह के श्री राधा रानी के साथ बड़ी इसमें है, फिर राधा रानी को कंधे पे उठाए, ये सबसे बड़ी कथा है, कहां तक कर पाएंगे। गोपियों के इस गोपी गीत से ठाकुर प्रसन्न होकर कहीं गए थोड़ी ही थे, वो अपने दुपट्टे को हटा दिया, मनमत रूप लेकर ठाकुर प्रकट हो गए। और अब महारास आरंभ हुआ। पहले रास, अब महारास। एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी। ब्रह्मा ऊपर से देखे, उनको शंका हुआ, फिर आंखों को ऐसे किया तो देखा कहीं कोई गोपी नहीं है, केवल कृष्ण 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 कृष्ण। ब्रह्मा फिर बुद्धि से देख रहा था रास को, तो कृष्ण ने दिखाया कि मैं ही हूं अनंत रूपों में। तू क्या देखता है?
ये मेरे ही स्वरूप हैं जिनके साथ मैं रमण कर रहा हूं। और इस प्रकार से ये दिव्य रास की लीला, महारास की लीला, जिसके श्रवण मात्र से ही पराभक्ति की प्राप्ति होती है। कोई इसका श्रवण करे तो हृदय के काम का मोचन होकर पराभक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे महारास लीला को हम यही प्रणाम करते हैं, हृदय से सब प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी कृपा करके हमें इस महारास लीला को दूर से दर्शन करने का जो सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, कृपा करके उस कृपा के ऊपर बार बार हम अपने अनंत जन्मों को न्योछावर कर दें। महाराज मथुरा से बहुत सारे असुर आए कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन जितने भी असुर थे, लगा सब में सुर था, सब पर बेसुरे थे महाराज, कोई नहीं मार पाया। इतने क्रूर आए तो ठाकुर जी को न ले जा पाए, तो अब कंस ने अक्रूर को भेजा। अपने यहां पर एक यज्ञ का आयोजन कराया, धनुष यज्ञ का, और बोला जाओ कृष्ण और बलराम को ले। नारद जी ने बता दिया था, बोला बहुत लीला में देरी हो रही है, खटपट कब मरेंगे यार, पता नहीं कंस कब मरेगा। और नारद जी गए जाके, कहां खोज रहे हो इतने दिन से, 11.5 साल का हो गया तुम्हारा दुश्मन। बोला कहां है? बोला वो नंद का बेटा, वही तो वसुदेव का बेटा है। और फिर आके ठाकुर जी को बता दिया कि ठाकुर जी मैंने सब बता दिया है। और नारद जी आग लगा के तब मुझे बताने आए हो। ओ अक्रूर को भेजा, अक्रूर आए तो अक्रूर सुबह चले, रथ पे चढ़े। बड़ा सुंदर वर्णन है इसका। सुबह मथुरा से निकले और मन ही मन खूब मनोरथ कर रहे हैं, वाह 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 वाह, मैंने तो जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा पुण्य नहीं किया कि मुझे भगवत दर्शन हो, गोविंद का दर्शन हो। ये मेरे कर्म का फल नहीं है, ये तो गोविंद की कृपा का ही फल है, जो आज इन आंखों से मैं साक्षात गोविंद का दर्शन करूंगा। रथ पर बैठे हैं, घोड़ा खड़ा है, सुबह से शाम हो गई, जहां के तय रह गए, क्योंकि उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। मनोरथें मन में अनंत चल रही हैं। मैं जाऊंगा, उस समय गोधूली की बेला होगी, ठाकुर जी गैया चरा के आए होंगे, दोहनी लेके गाय दूह रहे होंगे, कृष्ण और बलराम, मैं पहुंचूंगा, वैसे ही दूध की मटकी छोड़कर दौड़ते हुए मेरे चरण में चाचा चाचा काका कह के दौड़ पड़ेंगे। भक्त मनोरथ कर रहा है। देखो रथ तो नहीं पहुंचा अभी अक्रूर का, लेकिन मनोरथ पहुंच गया। भक्ति में मनोरथ बड़ी चीज है। संसार में मनोरथ पाप है, विष है, और भक्ति में मनोरथ, कल मानसी हमने पूजा की, हमने मानसी परिक्रमा किया गिरिराज जी का। भक्ति में मनोरथ तुम्हें सिद्धि प्राप्त करा सकती है। अक्रूर जी का रथ तो न पहुंचा, पर मनोरथ कृष्ण के पास पहले पहुंच गया। और जब अक्रूर जी आए, उस समय गोधूली की बेला थी, गायों के पीछे पीछे ठाकुर जी के चरण के चिन्ह थे, अंकुश, ध्वजा, चक्र, शंख सब बने हुए थे। अब देखा अक्रूर ने ठाकुर जी के छोटे छोटे चरण, तो रथ से कूद पड़े ब्रज के रज में, और रज को उठाकर अपने मस्तक से, अपने शरीर से अपने आप को स्नान करा दिया। दंडवत होकर रो रहे हैं चरण चिन्ह पाकर। देखो भक्ति कैसी होती है। जो मेरे प्रीतम से प्रीत करे, मुझे प्यारा लागे। प्रीतम की हर एक चीज प्यारी लगे। अपने गुरु का एक साधारण कपड़ा भी हो तो उसमें भी गुरु नजर आए, गुरु के पादुका में गुरु नजर आए। गुरु से संबंधित, परमात्मा से संबंधित जो भी वस्तु है, वो हमें उनका स्मरण दिलाए और उतना ही महत्व उसको दे। गुरु और गुरु पादुका के महत्व में अंतर नहीं है। अक्रूर जी ने चरण चिन्ह को उठाकर नेत्रों से लगाया, रो रहे हैं, मनोरथ हो रहा है। और फिर जब रथ पर उठकर आगे बढ़े, तो जैसा जैसा इन्होंने विचार किया था, ठीक वैसे ही ठाकुर जी वहां पर खड़े।
ठाकुर जी दोहनी लेके पीतांबर लिए और बलराम नीलांबर लिए और गैया को दूर है। अक्रूर जी पहुंचे, मनोरथ था कि दौड़ पड़े, तो उसी समय छोड़कर दोहनी और ठाकुर जी दौड़ पड़े और जाकर के प्रणाम किया, काका काका अक्रूर काका आप कब आए? अक्रूर की आंखों से आंसू निकल पड़े, रोने लगे, अरे मैंने सिर्फ सोचा और ठाकुर ने पूरा कर दिया। ये ऐसे तो सोचना भी गुनाह था कि ठाकुर मुझे प्रणाम करे, और भक्त की भावना का ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसलिए मेरे भैया ठाकुर से कोई संबंध बना लो, नौकर मानना है नौकर मान लो ना। नामदेव जी के गुरु भाई त्रिलोचन जी के यहाँ कई महीने तक नौकर, 13 दिन तक बन के नौकर रहा था ये अंतर्यामी के नाम से, यही कन्हैया। तो ठाकुर जी तो नौकर भी बनने को तैयार है। कोई रिलेशन तो जोड़ो, कुछ तो बनाओ। दुनिया के रिलेशन में इतने मस्त हो कि ठाकुर जी तुमको कुछ लगते ही नहीं। अक्रूर काका को ले गए, भीतर नंद बाबा से मिले, बड़ी स्वागत सत्कार हुआ इनका। नंद बाबा को बोले कि कंस ने एक यज्ञ किया है और उस यज्ञ में सम्मानित करने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाया है। नंद बाबा भोले भाले बहुत खुश हो गए, अरे मेहर यशोदा देखो हमारे लाला ने कितना नाम किया है, कंस राय ने इनाम देने के लिए बुलाया है, देखो तो हमारे बच्चों ने कितना नाम किया हमारा। बड़े भोले हैं नंद बाबा। नंद कपट नहीं है, कपट समझते भी नहीं। इधर रात्रि में अक्रूर कृष्ण के पास आए और रोने लगे कि कंस ने मुझे आपके पास भेजा है, आपके मारने की पूरी तैयारी की है उसने, और ये पाप कर्म करने के लिए मुझे ही भेजा है। कृष्ण यहां पर कौन है यार? ये आदमी बहुत बोल रहे हैं, इनको थोड़ा प्रणाम कर लो। यहाँ पे जो है एक आदमी चाहिए, तो कोई भी है वहां पर बोलिए, थोड़ा कम बोलिए। ये यही पे खड़ा हो कि इतना बकबक कर रहे हैं, मैं कैसे कथा करूं बताओ। कथा चाशनी की तार है यारों, मुंह में चाशनी ऐसे ऐसे लगा को, जैसे चीनी का सिरा चाशनी, ऐसे उंगली से घंटों रह जाएगा, नहीं टूटे, और नहीं तो एक फूंक मारो तो टूट जाए। कथा ऐसी चीज है, तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान है, आए गए बैठे, पैर हटाए उधर बैठे, हाय हेलो हाय माय डियर, बातचीत करते रहे। पर अगर मन न लगे तो 1 मिनट कथा करना मुश्किल है। पैसे के लिए अगर 3 घंटा बैठना हो, मेरी ड्यूटी हो, तो मैं बैठ जाऊंगा। 10 लाख दे के अगर बुलाए हो मुझे, तो तब तो 3 घंटा मेरी मजबूरी हो, मैं तुम्हारा लेबर हूं, 3 घंटा तक मुझे ड्यूटी देनी पड़ेगी। पर अगर कथा सुनना चाहते हो तो उसके लिए तो श्रोता बनना पड़ेगा, एकदम तार टूटे नहीं। कथा प्राण से कहा, कोई किताब कॉपी से थोड़ी पढ़ के बोले, हमारे पास कोई किताब थोड़ी लेकर के तुमको पढ़ते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, हाँ तदमनी तम ऐसे थोड़ी है हमारे पास। ये तो प्राणों से और हृदय से कहा जाता है। और तुम असावधान लोग आते जाते, कई लोग अभी भी आगे आते आते जाते बैठते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। छठा दिन है, मत आया करो आगे। जितने भी बड़े हो, कहाँ के भी हो, पीछे बैठो, कथा के बीच में आगे मत आओ, या तो बैठो मत, जाना हो तो पीछे बैठो। ये पहले दिन ही निवेदन किया था। भाव में डूबकर जब ठाकुर के रस का वितरण हो रहा हो, तुम खुद भी डिस्टर्ब होते हो, लोगों को भी डिस्टर्ब करते हो, ये पाप कहां जाएगा बताओ? ये जो विक्षेप पैदा करते हो, इसका पाप कौन भोगेगा? तुम्हारे हिलने डुलने से, तुम्हारे ढम ढम आने जाने, पांडाल हिला दे रहे हो आरो, तो कौन पाप भोगेगा? कथा में आओ ऐसे कि तुमको कोई देखे नहीं, बैठो ऐसे कि किसी से नजर न मिले, धीरे से आके कोने में जहां जगह मिले चुप से बैठे। हम तो आएंगे पीछे और धम धम करते पूरा आगे आके बैठना, ये कौन सा तरीका है? तो कोई शादी विवाह नहीं है यहाँ पे, ये सब नहीं करता मैं दिल देता हूं तो तुम भी दिल देकर बैठो।
प्राण दिए जा रहा हूं, 6 दिनों से प्राण ही निकल गया, अब आवाज न बची, हृदय में जो कुछ है निकालना चाहता हूं, तो तुम ऐसे व्यवहार करते हो, ऐसा बिहेव करते हो। तो अक्रूर जी बहुत रोए। कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ रखा, काका कंस को उसका पाप मारेगा, उसके पाप ही उसको मार डालेंगे, तुम चिंता मत करो। और फिर चरण सेवा की है अक्रूर जी की। यहां रात्रि में मुनादी करवा दी गई कि कल यहां से रथ निकलेगा, सब लोग तैयार हो जाओ, जितने ग्वाल बाल थे मथुरा चलना है। कंस ने सबको बुलवाया। और जब ये खबर गोपियों ने सुनी कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, तो गोपियों के प्राण रुक गए, श्वास रुक गए, चित्रवत खड़ी हो गई अपने अपने घरों में, एक दूसरे से मिलने गई। तुमने सुना, प्यारे जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं। प्रातःकाल जाने की तैयारी हो रही है। कृष्ण रोज अपनी मैया के साथ सोते हैं, 11.5 साल के हो गए हैं, पर यशोदा के साथ एक खाट पे सोते हैं। मैया उनको अपने हृदय से लगा के सुलाती है। आज न मैया को नींद आ रही है, न कृष्ण को नींद। दोनों एक ही जगह सोए हैं, पर कृष्ण का मुख इधर है और मैया का मुख इधर है। मैया की आंखों से अजस्र अश्रु गिर रहे हैं, कृष्ण भी रो रहे हैं। मैया का दिल कहता है कि कन्हैया जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा। मां का हृदय जानता है। नंद बाबा कहते हैं 2 दिन के लिए जाना है, फिर यज्ञ देख के आ जाएंगे, पर मां मां है। और जब अर्धरात्रि हो गई तो यशोदा उठकर आंगन में चली गई और बैठकर फूट फूट के रोने लगी। कहीं कृष्ण जग न जाए, सोया होगा। कृष्ण भी देख, मां नहीं है, यशोदा नहीं है। उठे और धीरे धीरे यशोदा के पास गए, पर कृष्ण की भी हिम्मत नहीं है कि यशोदा की आंख के सामने चले जाए। पीछे से जाकर यशोदा को पकड़ा है। मैया, ओ मैया, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मेरी आवाज थोड़ी कम हो गई है, तुम थोड़ा ज्यादा कर देना। मैं बहुत प्राण से बोल रहा हूं, अब बोल नहीं पा रहा हूं, तो तुम कम लगाओगे तो मुझे और ज्यादा बोलना पड़ेगा। पीछे से जाके अपनी मैया को पकड़ लिया और बोला, मैया मैं तो यज्ञ देख के आ जाऊंगा। मां बेटे फिर गए, सोए। यशोदा को नींद न आई। कन्हैया तीसरे पहर में आंखों को बंद करके सो गए। प्रातः काल अभी ब्रह्म मुहूर्त हुआ, नंद बाबा उठ जाते हैं। यशोदा मैया भी उठ गईं। घर की सफाई स्वयं करती हैं। स्वयं प्रातः काल में ही मथानी से मथ कर नए नए माखन निकालती हैं। ठाकुर उठकर सुबह सुबह मिश्री और माखन खाता है। और अब धीरे धीरे उषा की तैयारी हो रही है। रोज यशोदा ही उठाती हैं कृष्ण को। पहले बलराम को उठाई, उन्होंने प्रणाम किया माता को, शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होने लगे। अब मैया कन्हैया को उठाने आई। कंबल ओढ़ा है कृष्ण, मैया देख रही है, प्यार से देखती है, अच्छे से देख लो फिर कृष्ण आएगा ना आएगा। और मैया
को लगता है कि आज सुबह हो ही नहीं। सूर्य से प्रार्थना करती है, हे सूर्य तुम उदय ही मत हो कि मेरे कन्हैया को जाना पड़े। और मैया खड़ी खड़ी निहारती है, तभी उसके आंखों से एक अश्रु की बिंदु उसके गालों से होते हुए, कपोलों से होते हुए टुड्डी तक आकर और कृष्ण के मुख के ऊपर गिरती है। कृष्ण जगते हैं, देखते हैं। रोज मैया उनको गीत सुना सुना के जगाती है, पर आज मैया चाहती नहीं कि कृष्ण जगे, सोए ही रहे। तुलसीदास जी रघुनाथ जी को जगाते हैं प्रातः काल। जागिए रघुनाथ कुंवर, ठीक करो। जागिए रघुनाथ कुंवर, पंछी वन में बोले रे, पंछी वन में जागिए रघुनाथ कुंवर, जागिए। डिले डिले पंछी वन में रोज मैया ऐसे ही जगाती है उनको, पर आज माँ की भी हिम्मत नहीं हो रही। जब आंसू के बूंद गिरे कन्हैया के ऊपर, कन्हैया जग पड़े। देखा माँ की आंखों में आंसू है, जोर से मैया को पकड़ लिया। आई मैया,
मैं फिर आऊंगा। माँ ले गई कन्हई को, दंत धावन करवाए, स्नान करवाया ठाकुर जी को अपने हाथों से, वस्त्र पहनाए, अलंकार कर रही हैं, चित्रवृंग सजाए, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया, आभूषणों को पहनाया। और जब अलंकार कर रही है तो मैया रो रही है। उसके मन में ऐसा लगता है कि ये आखिरी बार अलंकार कर रही है मैं कृष्ण, फिर मेरा कन्हैया मेरे पास नहीं आएगा। बुरी ख्यालें मां को रुला रही हैं, जुदाई का भय मां को रुला रहा है। और जब ठाकुर को सब पहना दिया तो ठाकुर ने कहा, मैया गुंजामाला। यशोदा रो उठी। कृष्ण के सारे अलंकार आभूषण गुंजामाला के बिना पूर्ण नहीं होते। कल से कौन कहेगा कि मुझे गुंजामाला पहनाओ। झरझर कर बहती हुई नेत्र मैया की गुंजामाला पहनाई। बाहर रथ लगा है, अक्रूर लेकर खड़ा है। बलराम कृष्ण रथ के ऊपर बैठ गए। मैया खुद को संभाली है। गोपियों ने सोचा कि अगर हम लज्जित रह गई, लज्जा में रह गई, तो हमारे प्रियतम हमसे दूर चले जाएंगे। विलज्ज उदगायती, अपने लज्जा का त्याग किया, घरों से दौड़ती हुई आई और आकर रथ के आगे सो गई। हे अक्रूर, अगर तुझे हमारे इन दोनों नेत्रों कृष्ण और बलराम को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ चला के ले जाओ। विधाता ने तुम्हारा नाम अक्रूर कैसे दिया? तुम तो बहुत क्रूर हो। तुम हम ब्रज प्रणिताओं के प्राण को ले जा रहे हो, उठाकर हृदय को। ठाकुर ऊपर खड़े हैं रथ के ऊपर। गोपियों को उतरकर समझाया है, मेरा वियोग नहीं होता, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, कण कण में हूं। और ठाकुर अपना कंबल और बंसी लेकर दूर खड़ी राधा रानी को देने चले गए। श्री राधा दूर खड़ी होकर रो रही हैं। राधे, ये बंसी और कंबल तुम रखो, मेरी ब्रज की लीला समाप्त हुई। अब मैं बंसी नहीं, पांचजन्य बजाऊंगा। परित्राणाय साधूनाम अविनाश दुष्कृताम, उनका विनाश करने मुझे जाना है राधे। अब मैं बंसी नहीं बजाऊंगा। राधा फूट फूट कर रो रही हैं। कृष्ण वापस आए, रथ के ऊपर बैठे। नंद बाबा ने कहा, अरे गोपियों, देखो सूर्य कितनी तेजी से आ रहे हैं। रास्ते में कन्हैया को बहुत धूप लगेगी, कष्ट होगा, ताप लगेगी। जैसे ही गोपियों ने सुना कि कृष्ण को कष्ट होगा तो वो उठ गई और उठकर रोते हुए किनारे हो गई। और उन्होंने कहा कि हम कृष्ण से इसलिए प्रेम थोड़ा ही करती कि हमें सुख मिले। कृष्ण सुखी हो इसलिए हम उन्हें प्रेम करती हैं। तत्सुखे सुखित्वम, काम अपना सुख खोजता है,
और प्रेम प्रियतम का सुख खोजता है। विरह की ज्वाला में जल रही हैं, पर कृष्ण को धूप न लगे, ताप न लगे, इसलिए गोपियां हट गई। रथ चलने ही वाला था कि मैया की तरफ देखा एक बार कन्हैया ने। मैया की आंखों में आंसू हैं, कूद पड़े रथ से और जाके लिपट गए मैया में। मैया, मैं जल्दी आऊंगा। मां रोने लगी। मां, कुछ बोलोगी, कुछ कहोगी, कुछ कहना चाहती हो? हाँ कन्हैया, मुझे माफ कर देना, क्षमा कर दे। तू मुझसे क्षमा मांग रही है? क्यों? मैं पुत्र हूं तुम्हारा, तू क्यों क्षमा मांगती? कन्हैया, एक छोटी सी उधम पर मैंने तुम्हें उखल में बांध दिया था। इस बात के लिए मुझे क्षमा कर देना। कृष्ण कहते हैं, मैया, इस बात को भूल जाना बेटे। मैं सब भूल सकता हूं, पर ये नहीं भूल सकता। जीव ने ब्रह्म को बांध दिया मेरी मैया, इस दुनिया में मुझे कोई बांध नहीं सकता, पर तेरे प्रेम ने मुझे बांधा, ये मैं कैसे भूल सकता हूं। बहुत रोए कृष्ण, बहुत यशोदा रोई। मिलन की सुबह आती है तो विरह की शाम भी आती है। जीवन यही है, मिलना बिछड़ना। कृष्ण रथ पर चले, रथ निकली, पागलों की तरह गोपियां और मैया पीछे दौड़ने लगी। तीव्र वेग से रथ आगे गया। जब रथ ओझल हो गया, उसके ध्वज को देख रहे हैं, ध्वज भी ओझल हो गया, तो रथ के पहियों से उठे हुए उस रज को और धूल को देख रहे हैं। वापस आई यशोदा घर में। जब पालना देखती है तो गिर पड़ती है, ये मेरे कृष्ण का पालना है। मटकी देखती है, यहां कृष्ण बैठते थे, इसको कृष्ण ने फोड़ा था। एक एक चीजें मां को रुलाती है। विधाता ऐसा ही है। इस जगत में मिलन का सुख है तो विरह का दुख भी है। एक साधारण पुत्र जब तुमसे दूर होता है तो इतना विरह होता है। वो तो परमात्मा है, भगवान ही बेटा बनकर आया है। वो गोद में खेला, दूध पिया जा रहा है। जब से कृष्ण मथुरा गए तब से ब्रज की हालत बहुत बुरी है।
धागे से ठाड़े, और तब से लेकर आज तक ब्रज में आंसुओं की बाढ़ है। ब्रज में पानी भी खारे हैं। संत कहते हैं कि गोपियां इतना रोई, गाय, बछड़े, पशु पक्षी सब कृष्ण के विरह में इतने रोए। ये जो चंचल बंदर है वो भी चुपचाप खड़े थे। कृष्ण जा रहा है, हमें माखन कौन खिलाएगा? काक सुख पीक रहे। बछड़े खड़े हैं और दूध पीने का समय है, पर वो दूध नहीं पीते मैया का, कृष्ण की ओर देख रहे हैं। जिनके विरह में पशु और पक्षियों की ऐसी हालत है, तो मानवों की क्या बात करें, गोपियों की क्या बात करें, और मैया बाबा नंद और यशोदा की क्या बात करें। अक्रूर जी यमुना जी के घाट पर आगे गए। अक्रूर घाट उसका नाम है। उनको संदेह था, स्नान करने गए तो भीतर देखा चतुर्भुज नारायण बैठे हैं, और बाहर देखा तो रथ के ऊपर भी चतुर्भुज नारायण है। उनकी शंका दूर हो गई कि अब कंस मरेगा, ये ठाकुर है। वहां जब मथुरा नंद बाबा पहले पहुंच गए, पहली बार मथुरा पहुंचे, सब ग्वाल बाल मित्र मथुरा की नगरी देखने निकले। इतनी बड़ी नगरी, गांव से निकल के पहली बार सब आए थे। मथुरा बहुत बड़ी नगरी, इस संसार में मथुरा से बड़ी और समृद्ध नगरी आज तक कोई नहीं थी। दक्षिण भारत के राजा ने मथुरा का हजारों वर्ष के बाद भी मथुरा की गरिमा देखकर साउथ इंडिया में भी मथुरा नाम के एक नगर को बसाया, जो बाद में अभी तुम मदुरई के नाम से जानते हो उसको। मदुरई, मथुरा वहां अपभ्रंश हो गया। मथुराई 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 मदुरई बोलते। मदुरई बड़ी गरिमा है। कुबेर स्वयं वहां व्यापार करने आता है। कुबेर व्यापारी है मथुरा में। बड़ी गरिमा, बड़ी गरिमा। और भगवान चले, मित्रों ने कहा, ये कन्हैया पहले से बताते कि इतनी बड़ी नगरी है तो अच्छे कपड़े तो पहन के आए होते। कहीं क्या चिंता है, अभी कपड़े व्यवस्था कर ही देता हूं। कंस का धोबी आ रहा था सामने से। मामा जी प्रणाम। चिड़ा है, कौन है तुम? पर हम कंस राय के भांजे कृष्ण हैं। मामा जी कुछ कपड़े हमें दे दो पहनने के लिए। बड़ा नाराज हुआ। गांव के जंगली गंवारू राजा का कपड़ा पहनोगे? धोबी भूल गया था कि रामावतार नहीं है, कृष्णावतार है। रामावतार में उसके कहने पे सीता का त्याग कर दिया था राम ने। अरे वही धोबी भगवान ने बलराम जी को कहा, दादा पकड़ो इसको। पकड़े गए, छापर लगाया कि सर से धड़ हो गया। और एक आदमी बैठ के सोना जौहरी, छोटे छोटे नहीं होते थे तब, इतनी गरिमा थी कि महाराज किलो 2 किलो 5 किलो सोना जैसे तुम भी तोले में लेते हो। तो बड़े बड़े तराजू पे सोने तोले जाते, चट से जाके गर्दन सोने के तराजू पर गया। व्यापारी देखा, ये क्या? तो व्यापारी बड़े तेज होते हैं, वो अंदेशा लगा लेते हैं किस पार्टी की गवर्नमेंट आने वाली है। समझ में आ जाता है उनको। वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कंस के भेजे हुए इतने इतने असुरों को मारा है। जब यहां आ गया मतलब अब कंस की सत्ता जाएगी। फूल पत्ते और भेंट लेकर कृष्ण के चरण में आ गए। अगर बच्चों की तो बचपन से आदत थी, बाबा ने मना किया था यहाँ पर कोई जयकारी मत करना, यहाँ सिर्फ कंस की जय होती है। लेकिन जैसे ही कन्हैया ने कमाल किया,
ये सारे ग्वाल बाल बोल उठे, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल। महाराज कपड़े लिए, लेकिन अब कपड़े इतने बड़े बड़े थे कि एक में 4 ग्वाल बाल पहुंचना है। अब क्या करें, और कार्टून लग रहे महाराज। तो फिर दर्जी मिला, दर्जी से कपड़े बनवाए, सिलवाए। ये भी रामावतार का ही दर्जी है। युवराज पद पर अभिषिक्त होना था, राजा बनना था राम जी को। कपड़े सिल गए थे धर 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 धर, पर प्रातः काल तो उनको वनवास हो गया, बलकल पहन के चले गए। तब से लेकर आज तक ये इंतजार करता था कि ठाकुर जी मेरे सिले हुए कपड़े कब पहनेंगे। तो आज प्रतीक्षा पूरी हुई और ठाकुर को और ठाकुर के ग्वाल बालों को कपड़े पहनाए दर्जी ने। सुदामा नाम के माली के पास गए। एक सुदामा मित्र हैं और एक सुदामा माली भी है यहाँ। तो वो माली ने माला पहनाया। एक कुबड़ी 3 जगह से चंदन लेके चली जा रही थी। कुब्जा कंस को वो चंदन देती थी, बहुत सुंदर। दुनिया में उससे बढ़िया चंदन बनाने वाला कोई नहीं था और कंस उसी के हाथ से चंदन लगवाता था। तो जा रही थी तो कन्हैया ने देखा, बोला सुंदरी। बलराम ने कहा कृष्ण ये अच्छी बात नहीं है, किसी लंगड़े को लंगड़ा कहना, किसी लंगड़े को अरे आपके पैर तो बहुत अच्छे हैं, किसी अंधे को आप तो बहुत दूर दूर तक देख रहे हैं, ये व्यंग है कृष्ण, अच्छी बात नहीं। कन्हैया ने कहा दादा मैं ऐसी कोई बात कहता ही नहीं जिसको न कर सकूं, आप चिंता मत करो, मैंने कहा है तो ये सुंदर ही है। कहा तुम मुझे चंदन लगाओगी? कहा हाँ, ये चंदन अगर तुम्हें ना लगाऊं तो ये चंदन रो न देगा, ये तो मैं मजबूरी में जाती हूं कंस के पास लगाने। और ये कुब्जा कौन है? ये रामा अवतार की रावण की बहन शूर्पणखा है। तब से ठाकुर से मिलने के लिए प्रणय निवेदन कर रही थी, पर तब ठाकुर एक पत्नी व्रता थे। ये भी इंतजार कर रही है वर्षों तक, युगों तक। यही कुब्जा है। तो ठाकुर ने चंदन लगवाया, सबको चंदन लगा और ठाकुर ने फिर ठोड़ी पकड़ी उसकी, उसके पांव को पांव से दबाया और जोर से ऐसा झटका दिया कि 3 जगह से टेढ़ी कर्र पर्र करती और महाराज वो कुब्जा सुंदरी नारी बनकर खड़ी हो गई, एकदम सुंदर। कहा ये क्या किया आपने? ये राक्षस तो ऐसे ही मुझे नहीं जीने देते, अब मैं सुंदर हो गई और भी। कृष्ण ने कहा कुब्जा सुन, मैंने तुम्हारा स्पर्श किया है। पहली बात कि ये जगत तुझे अब देखेगा ही नहीं, स्पर्श तो करेगा ही नहीं, कोई तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, उस दृष्टि से नहीं देख सकता। और अगर किसी को देखने की भी इच्छा होगी तो तुझे मातृ स्वरूप में लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा स्पर्श किया है। और फिर बाद में कथा आती है कि कुब्जा के यहां भी श्री कृष्ण गए हैं, वांछा पूर्ण की है कृष्ण ने। महाराज धनुष यज्ञ होता था। कृष्ण ने कहा दादा धनुष तोड़ो आओ। बलराम ने कहा दादा धनुष तोड़ो आओ। रामावतार में तो नहीं बुलाए थे लक्ष्मण, धनुष तोड़ो आओ। तो ठाकुर ने कहा रामावतार में तो सीता जी मिलने वाली थी, यहां तो कंस मिलेगा महाराज, ये काम तुम ही करो। बड़े नटखट हैं कृष्ण, दादा को भी नहीं छोड़ते। धनुष भंग हुआ। वहां कंस तैयारी में है, बड़े बड़े योद्धा लेकर बैठा है, हिंद केसरी, सल्ल तौसल, चाणूर, मुष्टिक, बड़े बड़े मल्ल योद्धा। कृष्ण को मारने की योजना है। कृष्ण द्वार पर आए, पहले ये हाथी है, कोलिया पीड़ हाथी, हजारों लीटर शराब पिलाए गए हैं उसको, 10,000 हाथियों का बल है उसके अंदर में।
जैसे ही कृष्ण और बलराम आए, इसके गंड पर मार देना बर्छा महावत को बोला था। और हाथी की गंड विदीर्ण होके जब मद चुचाती है तो उस समय में वो कुछ भी कर जाए। मद, उसी तो बोलते हैं हाथी का मद चुचा रहा है। कृष्ण आए, कोलिया पीड़ दौड़ा, भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने दांत पकड़े और उठाकर पछाड़ दिया। कोलिया पीड़ का गोविंदाय नमो नमः हुआ। एक दांत बलराम जी ने और एक दांत कृष्ण ने अपने कंधे पर रखा। कहा बहुत बढ़िया हुआ, मामा के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया था, ये गिफ्ट दूंगा। बड़े सुंदर महाराज खाली हाथ चले आए थे। जब भीतर गए, बड़े बड़े योद्धा वहां बैठे थे। सब योद्धाओं ने देखा कि साक्षात कोई महाराज हिंद केसरी चला आ रहा है। जो ब्रजवनिताएं बैठी थी उन्होंने देखा कोई कामदेव चला आ रहा है। जो बड़े बड़े योगी बैठे थे उनको लगा कि जैसे महाराज कोई योग का ईश्वर योगेश्वर चला आ रहा है। यज्ञ करने वाले को लगा यज्ञ पुरुष विष्णु चले आ रहे हैं। विष्णु वंशियों को लगा जैसे हमारा कोई रिश्तेदार आ रहा है। और जितने ब्रज के यहाँ के लोग थे उनको लगा हमारे कन्हैया आ रहे हैं। पर कंस को साक्षात अपनी मौत आते हुए दिखाई पड़ रही थी। गोस्वामी जी ने यहीं से श्लोक उठा के वहां रख दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन दिखी तैसी। जो जिस भाव से बैठे थे उनको वही भाव दिखाई पड़ा। ठाकुर तो वही है, तुम्हारी भावना जैसी होगी तुमको ठाकुर वैसा दिखाई पड़ेगा। जो शत्रुता से देखता है उसको मौत दिखाई पड़ते हैं, काल। जो सखा भाव में रहते हैं उनको कन्हैया दिखाई पड़ता है। जो कामासक्त होकर उन्हें चाहते हैं वो कामदेव दिखाई पड़ते हैं उनको। योगियों को योगेश्वर, याज्ञिकों को यज्ञ पुरुष, हर रूप में कृष्ण है। तुम्हारी दृष्टि कैसी है, तुमको वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही दिखेंगे। भीतर आए, कंस ने देखा कंस चल आया, युद्ध करो। अरे मामा जी, हम छोटे छोटे बालक और इतने बड़े बड़े सब हिंद केसरी, ये उचित है क्या? कंस बोला तू छोटा है, अभी बाहर जिस हाथी को मार के आ रहा है तो 10,000 हाथियों का बल था उसमें। भगवान ने कहा ये न मानेगा। पीतांबरी उठाई और भगवान ने भी पीतांबरी को बांध लिया पहलवानों की तरह, मल्ल योद्धाओं की तरह। बलराम जी भी तैयार हो गए नीलांबरी बांध के। चाणूर और मुष्टिक के साथ भिड़ गए कृष्ण और बलराम। गले से गला, जन्नू से जन्नू, नाक से नाक टकराता था। भयंकर युद्ध चलती थी। रणभूमि में सब सांसें रोक कर बैठे हुए थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा? माता के रूप में देखने वाली वो ग्वालिनी कन्हैया को देख देख के आहें भर रही हैं। अरे ये एक कंस ने कहां फंसा दिया हमारे बच्चे को। वो गोपियां रो रही हैं, वो जो बैठी हैं हमारे कृष्ण को क्या कर रहा है ये। और युद्ध होता था। अच्छा तो बजा रहा था, क्यों बंद कर दिया? बहुत सुंदर बजा रहा था। वीर रस की बात हो तो थोड़ा वीर रस बजा दिया कर, लोगों में भी वीरता आ जाए। और दिव्य अपूर्व भाव से महाराज भगवान जब मल्ल युद्ध लड़ते थे और लड़ते लड़ते फिर चाणूर के महाराज दोनों पैर पकड़े हैं और पकड़कर घुमाकर उठाकर पटक दिया है और चाणूर गदप प्राण हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। बलराम जी ने महाराज उठाकर महाराज मुष्टिक को पटक दिया, वो भी गदप प्राण हो गया। बोल बलदाऊ भैया की। सल और कौशल आ गए, जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। कंस देखता था, सबकी सांसें रुकी हुई थी। सल और कौशल को भी पकड़कर उठाकर पटक दिया, वो भी गदप प्राण हो गए। कंस चिल्लाने लगा, दौड़ो दौड़ो, मार डालो इसको। सारे लोग दौड़ते थे लेकिन सब भागे जा रहे थे, मैं मरने नहीं जा रहा। उसी समय कंस ने कहा, अरे दुष्ट, मार डालो देवकी को, मार डालो वसुदेव को, मार डालो कृष्ण वसुदेव को, सबके सबको मार डालो। कृष्ण उछल कर जाते हैं, ऊपर उठ गए। सिंहासन पर कंस बैठा था, उसी समय उसकी चोटी पकड़ी और उठाकर नीचे पटक दिया। उसके उदर पर बैठकर अपनी दिग्विजयी मुष्टिका से मेघ को भी खंड
भंग कर देने वाली, पत्थर के शिला को भी भंग कर देने वाली अपने मुस्तिका से उसके छाती पर प्रहार किया और कंस भी गिरफ्तार हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस मारा गया। कंस अपने ही पाप से मारा गया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। साधुओं के यज्ञ कुंड जल गए। विप्रों में खुशी की लहर छा गई। नगर की जनता प्रसन्न होकर शोभा यात्रा निकालने लगी। पापी से पीछा छूटा। वसुदेव और देवकी के पास गए भगवान। विश्राम घाट से आराम करके मैया के हृदय से लगकर मैया को प्यार दिया है ठाकुर ने। फिर ठाकुर को पढ़ने के लिए भेज दिया गया उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम में। 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर लिया भगवान ने। और जब आने लगे तो गुरु माँ ने उनसे दक्षिणा मांगा। 20 वर्ष पहले मेरा बेटा समुद्र की ओर गया था, अब तक वापस ना आया। अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो वही दे दो। भगवान गए समुद्र के किनारे तो समुद्र ने आरती का थाल लेकर पहले ठाकुर की आरती की। ये रामावतार नहीं, कृष्णावतार है। रामावतार में ठाकुर ही आरती लेके खड़े थे। रामई जी विनय न मानत जलधि जल गए दीन दिन बीत। पर यहां तो समुद्र पहले ही खड़ा है, उसको पता है ठाकुर टेढ़ा है। महाराज बोला शंखचूड़ नाम के राक्षस ने उसे खा लिया। गए उसके पेट को फाड़ा, वहां कुछ न मिला, 5 जन शंख मिल गया। ठाकुर यमराज के पास पहुंच गए। यमराज देखा यहां पापी आते हैं, परमात्मा पहली बार आ रहा है। हाथ जोड़े, बोला 20 वर्ष पहले मेरे गुरु के पुत्र को शायद मृत्यु आ गई, तुम देखो है कि नहीं। कहां 20 साल पहले वो तो मर गए। बोला उसी स्वरूप में लौटाओ। अब ये भगवान के नियम के ही खिलाफ है। दूसरा जन्म हो सकता है, लेकिन 20 साल पहले मरा हुआ व्यक्ति फिर उसी स्वरूप में वही व्यक्ति वापस करना, ये रूल के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। पर ठाकुर जी अपने ही बनाए नियम को आज तोड़ गए। मानो ठाकुर जी दुनिया को यह सिखाना चाहते हैं कि दुनिया के सबरे नियम सब पर लागू तो होते हैं, पर अपने गुरुदेव के लिए अगर कोई नियम तोड़ना हो तो मैं अपना भी नियम तोड़ सकता हूं। अपने गुरु के लिए नियम तोड़ गया ठाकुर भी नियम तोड़ गया गुरु के लिए। मानो पग पग पर ठाकुर गुरु की महिमा गाता चल रहा है, वंदना गाता चल रहा है। और दिव्य अपूर्व भाव से वापस आए। इधर कश्मीर से बड़ी भारी विद्या पढ़कर बृहस्पति का शिष्य उद्धव आया और कृष्ण भी आए। आज कृष्ण का सालगिरह है, लौटे। चारों तरफ मथुरा सजाई गई है, दीपावली मनाई जा रही है, आनंद उत्सव हो रहे हैं। उद्धव और कृष्ण दोनों मित्र हैं, चचेरे भाई भी हैं, पर उद्धव ज्ञानी है, कश्मीर से पढ़ के आया है। वो हमेशा ठाकुर को देखते रहता है। ये भगवान, मेरे गुरु ने कहा ये भगवान है, पर यार खाता बहुत है। गुरु ने कहा ये भगवान है, पर देखता टेढ़ा है। वो वेद से ठाकुर का मिलान कर रहा था और दोनों में बड़ी अंतर। और वो पूछता भी ठाकुर से, अरे तुम भगवान हो, अपाणी, तुमको खाना नहीं चाहिए, अपाद, तुम्हारे पैर नहीं, चलना नहीं चाहिए। बोला हमारे बढ़िया पैर हैं, खूब चलता हूं मैं, नंगे पांव दौड़ता था। तुमको भूख नहीं लगनी चाहिए। बोला भूख तो बहुत लगती है, मैं तुमको तो चुरा के खा लूंगा, आदत है हमारी। तो उद्धव ज्ञानी तो है, पर वो भगवान की लीलाओं को ज्ञान के मलमल में छान देता है। जैसे तुमको राबड़ी दूं खाने को,
और राबड़ी को मलमल के कपड़े में रख के उसको ऐसे करके छान दो तो दूध तो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, राबड़ी का मजा नहीं रह गया फिर। तो उद्धव भी ऐसे ही है, ठाकुर के हर एक लीला को अपने ज्ञान के छन्ने में छान देता है, बिगड़ जाता है लीला। ज्ञान से लीला थोड़ी समझ में आ गया, लीला के लिए तो हृदय चाहिए। और ठाकुर है लीला पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम, लीलावतार है ठाकुर जी। और ये उद्धव के मन में बड़ा कसमकस है, यार मेरे गुरु ने कहा ये भगवान है और भगवान का कोई लक्षण इसमें दिखता नहीं। अगर न मानूं तो गुरु का अपमान, और मानूं तो यार फिर मेरी विद्या का अपमान, मैं करूं क्या? तो ठाकुर को दया आ गई, बोला बेचारा ज्ञानी तो बड़ा है। जलेबी होता है ना, जलेबी में कई बार बोलता हूं, खूब बढ़िया जलेबी बनाओ और किसी को दे दो, दूर से देखने में थोड़ी पता चलेगा, और डाला उसमें सिरा ही नहीं, रस नहीं, ऐसे ही जलेबी करके दे दिया। जलेबी को छान के उसको सिरा में डुबा के 1 घंटे छोड़ के निकाल के जब खाएं तो क्या बात है। तो उद्धव है तो सूखी जलेबी की तरह है, हर चीज को ज्ञान के चश्मे से देखता है। भावना रहित, भक्ति रहित ज्ञान बड़ी खतरनाक। वो बोलते हैं ना, केवल शास्त्रों का कोरा ज्ञान हो जाए तो बड़ी खतरा हो जाता है। वो जो 4 पंडितों को हो गया था, महाजनों येन गतः सपंथा, तो वेदांत के अनुसार ठाकुर का माफ करता, ठाकुर उस पर खरे नहीं उतरते, और ठाकुर ने अब लीला की। संध्या का समय है, चारों तरफ सजावट है। देवकी मैया पूछती है उद्धव से, तुमने कृष्ण को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। बोला कृष्ण मिल नहीं रहे, उनका ही जन्मदिन है, सब लोग उनको खोज रहे हैं। तो उद्धव गया महल की अटारी के ऊपर और जाके देखा तो कृष्ण वृंदावन की तरफ मुख करके, उनके आंखों में आंसू थे और अनवरत वृंदावन को देख रहे थे। उद्धव गया, पूछा कृष्ण, पट से आंसू पूछा कृष्ण। हाँ उद्धव, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं वृंदावन देख रहा हूं, मैया याद आ रही थी, बाबा याद आ रहे थे, गोपियां याद आ रही थी, गैया याद आ रही थी। अरे तुम ब्रह्म हो, तुम कण कण में व्याप्त हो, कौन सा ऐसा जगह है तुम जहां नहीं हो? तुम्हारा संयोग और वियोग, तुम्हारा वियोग तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण ने कहा, तू समझता नहीं है, गीता नहीं पढ़ा, प्रस्थानत्रयी नहीं हुआ तेरा, उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र, इसके बिना ज्ञानी नहीं बनते, प्रस्थानत्रयी है। ये जो बाबा महात्मा लोग बैठे हो तो जानते ही होंगे, प्रस्थानत्रयी, गीता अनिवार्य है। बोले गीता तू नहीं पढ़ता? क्या पढ़ा हूं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूं। गोपियां मेरे लिए रोती हैं, इसलिए मैं गोपियों के लिए रोता हूं। ये तो गीता में मैंने वचन दिया है, तुझे डाउट क्यों होता है? पर समझता नहीं उद्धव। इधर मैया देवकी आज बहुत व्यंजन बनाई है, जन्मदिन है ठाकुर का, तो लेकर आई। उद्धव चले गए और थाल से हटाया, जब पर्दे को, कपड़े को ढका था, मैया चली गई और ठाकुर थाल को कुछ देर देखते रहे। उसके बाद थाल को उठाकर फेंक दिया ठाकुर ने और रोने लगे ठाकुर। मैया घबराई, देवकी देखो, देवकी ने जन्म जरूर दिया है पर माँ बेटे का संबंध नहीं है। अब 11.5 साल में लौट के आया है, तो वो जो एक करुणा होती है, वो एक जो संबंध होता है, दूध पिला के बड़ा किया अपने बच्चे को, वो संबंध तो है नहीं देवकी का, तो थोड़ी दूरी लगती है। ऐश्वर्य, और देवकी ने ठाकुर का केवल ऐश्वर्य ही देखा है। यशोदा केवल माधुर्य देखती है और देवकी केवल ऐश्वर्य देखती। कंस को मार डाला, उसको मार डाला, जेल में पैदा लेके ऐसे कर दिया, केवल ऐश्वर्य देखी है, इसलिए लाला नहीं मान पाती अपना, मेरा बेटा है। कहीं ना कहीं एक दूरी है देवकी और कृष्ण के बीच में।
माधुर्य भाव नहीं है। इसलिए मैंने एक दिन कहा था कि श्रेष्ठ भाव माधुर्य का है। भगवान सबसे बड़े हैं, मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, माय डियर क्या करेगा? तो हमारा तो बहुत बढ़िया सखा है, प्यारा मित्र है, मालिक भी है और हमारा प्रियतम भी है। विवाह भी मैंने किया इसी के साथ। तो माधुर्य की भी जो संबंध है, माधुर्य लीला जो है, वो लीला जब तक हृदय में आती नहीं तब तक तुम्हारा कृष्ण के साथ संबंध पूर्ण नहीं हो सकता, गुरु के साथ भी नहीं हो सकता। माधुर्य रस चाहिए। अभी रस की बात है साहब। तो देवकी घबरा गई, नीचे दौड़ के गई, बाबा को बताई, वो वसुदेव जी को। वसुदेव जी भी नहीं जाते, वो भी बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, 11 साल के बाद मिले हैं। उद्धव को बोला, उद्धव देखो तुम्हारा मित्र बहुत रो रहा है, जाके देखो क्या हुआ। मैंने तो थाली दी थी खाने को, थाली हटा दिया, रो रहा है। दौड़ के आए उद्धव, क्या हुआ कृष्ण, तुम क्यों परेशान करते हो हर समय, क्या हुआ तुम्हें? कृष्ण की आंखों में आंसू थे। और कृष्ण ने कहा, जाके देवकी मैया को बोल देना कि जितने व्यंजन देने हो दे दे, पर मुझे माखन और मिश्री न दिया करें। मैं जब माखन और मिश्री देखता हूं तो मुझे यशोदा याद आती है, इसलिए कह देना कि मुझे माखन मिश्री न दे। कृष्ण रोने लगे। तब आज उद्धव ने उनको पकड़ा है, मित्र तुम कुछ बोलो, तुम्हारे इस रोने का क्या उपाय करूं? कृष्ण ने पकड़ लिया, उद्धव तू ही मेरा सच्चा मित्र है, तू ही कुछ कर सकता है, क्या करूं ठाकुर बोलो? तू जा एक बार वृंदावन चला जा, जाकर गोपियों को समझा गया, मेरे बाबा को, मैया को, गोपियों को, सबको समझा दे, अपना दिव्य ज्ञान देकर आ जा, तो सब समझ जाएंगे। उद्धव हिचका एक बार, मैं बृहस्पति का ज्ञानी और ये गंवारियों के पास जाके मुझे कैसे, मैं क्या समझाऊंगा, वेदांत की बात नहीं समझेंगे, मैं क्या करूं, हिचक। लेकिन कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं तुम जाओगे, उनको समझा दोगे तो मेरा रोना बंद हो जाएगा। अब इतना प्यार करते हैं, ठाकुर रोएगा नहीं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। देखो ठाकुर कितना कृपालु है। ठाकुर नीरस उद्धव को सरस बनाने के लिए और बहाना खुद दे रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं। एक तीर से कई शिकार ठाकुर कर रहे हैं। इस नीरस ज्ञानी को सरस प्रेमी बना दूं मैं, इस सूखे जलेबी में प्रेम का रस डाल दूं मैं। और वो तो गोपियां ही कर सकती हैं, क्योंकि प्रेम और भक्ति की आचार्य इस दुनिया में और कोई नहीं, केवल गोपियां हैं। गोपी के सिवा नारद भी जिनके चरणों में लुंठित होते हैं, ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि गोपियों के चरण धूलि उठा के ऐसे मस्तक पर लगाते हैं। गोपी जिधर से गुजर जाए उधर जाके रज उठा के ऐसे लगा लेते हैं। बड़े बड़े ऋषि, देवी देवता सब पेड़ पौधा बन के बैठे हुए वृंदावन में, बड़े बड़े ऋषि सब। इसलिए कि जब वहां गोपी लोग चले और उनके पांव से उड़े हुए रज उन वृक्षों के ऊपर पड़ जाए तो वो भी तर जाएं। बड़े बड़े देवी देवता वहीं पर हैं, जिनको तुम इधर उधर ढूंढते चलते हो, सब पेड़ पौधे बन के खड़े वहीं पर। उद्धव तैयार हो गए जाने के लिए। कृष्ण ने अपना वस्त्र पहना दिया, मोर मुकुट लगा दिया, कृष्ण ने अपना रथ भी दे दिया। और कृष्ण और उद्धव में कोई अंतर नहीं है स्वरूप में। जानते हो, कृष्ण की उत्सव मूर्ति बोलते हैं उद्धव को। कोई एक नेक्सो अंतर नहीं, नेक्सा भी अंतर नहीं। नेक माने थोड़ा सा, ब्रजभाषा, नेक्सो अंतर ना है। एकदम साक्षात कृष्ण ही लगते हैं उद्धव। तो आज बढ़िया से श्रृंगार किया है ठाकुर ने, उद्धव का अपने जैसा बना दिया और रथ पर भेज दिया है। रथ लेकर उद्धव चले। इधर जब से कृष्ण गए हैं यहां पर ब्रज की हालत बहुत बुरी है, रोते ही रहते हैं सब। गैया बछड़े जीते तो अभी भी हैं, काम अभी भी होता है, पर मुर्दों की तरह कोई रस नहीं है। सैकड़ों गोपियों के बीच बैठकर अपने केसों को खोलकर श्वेत वस्त्र पहनकर राधा रानी निरंतर विलाप करती रहती।
असह्य विरह। उद्धव आया और जब से कृष्ण आए ना तब से इनके जितने भी छोटे छोटे ग्वाल बाल सखा हैं वो रोज शाम को, रोज सुबह से ही अपनी लठिया डंडा लेके सब और तैयार होके पगड़ी पहन के और चले आते हैं मथुरा और वृंदावन की सीमा पर कि आज जरूर लौट के आएगा मेरा कन्हैया। रोज का नियम है ये। और रोज जाते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो यशोदा बाहर खड़ी रहती है कि आज तो कान्हा को लेके आएंगे। तो जब लौटते हैं तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि नंदांगन की तरफ से जाएं, दूसरे रास्ते से पीछे से चिल्ला के कहते हैं, ओ यशोदा मैया, ओ मैया, तेरे कन्हैया आज भी ना आयो। और तब फिर रुदन आरंभ होता है यशोदा का। फिर उसका वर्णन कौन कर सकता है? वो विरह वेदना का वर्णन कौन कर सकता है? आज भी गए हैं मित्र, और आज जैसी गोधूली की बेला हो रही है, वृंदावन में गैया आ रहे हैं, चारों तरफ वृंदावन में धूल ही धूल, रज ही रज दिखाई पड़ रहा है। और उसी समय दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई पड़ता है और रथ में कृष्ण का। सबरे मित्र खुश हो गए, देखो मैं कहता था ना कन्हैया आएगा, वो देखो कन्हैया आ गया, मैं कहता था आएगा। इधर मधुमंगल एक झाड़ी में सब दौड़े, मधुमंगल नहीं जा रहा है। लोगों ने कहा चलो, बोला नहीं जाऊंगा, पहले आएगा, मुझे मनाएगा, मेरी हाहा खाएगा, मेरे पांव पे पड़ेगा, तब मानूंगा। परसों कह के गया था और अभी तक नहीं आया। सब दौड़े तो बाहु होकर हमारे कृष्ण आ रहे, हमारे कृष्ण आ रहे। जब मधुमंगल ने देखा कि अरे गुस्सा तो बाद में भी कर लेंगे, पर कृष्ण से पहले मिलने का जो सौभाग्य है, जो रस है, वो हम कहीं वंचित न हो जाएं, तो फिर दौड़ पड़े। और जब दौड़ के रथ नजदीक आया, दूर से तो बिल्कुल मोर पंख बंसी लेकर आ रहे थे, नजदीक आया तो स्तब्ध हो गए सारे ग्वाल बाल। कौन हो तुम? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मंत्री हूं, सखा हूं। कहां आए हो? कृष्ण ने भेजा है तुम सबों से मिलने के लिए संदेश देने। सब छोटे छोटे बालक रो पड़े, बारे कन्हैया वाह, परसों बोल के गया था, बरसों बाद भेजा, और बरसों बाद भी भेज रहा है तो संदेश भेज रहा है, खुद ना आया। बहुत रोते हैं ग्वाल बाल। उद्धव को पहला झटका लगता है, इतना प्यार करते हैं। सुनो, मुझे नंद यशोदा के पास जाना है। रोते हुए इशारा करते, जाओ, ये जो पनारे देख रहे हो ना, इसके किनारे किनारे चले जाओ। ये क्या है? ये यमुना जी है। नहीं नहीं, यमुना नहीं है। जब से कृष्ण गए हैं तब से यशोदा के आंगन में सारी गोपियां दिन भर रात भर जुट जाती है एक साथ, ग्वाल बाल सब, और इतना रोते हैं कि ये पनारा बह पड़ा है, ये आंसू है, ये यमुना नहीं है। उद्धव को बहुत झटका लगा, अरे कोई किसी को इतना प्रेम कर सकता है, ऐसा प्रेम। और उद्धव के ज्ञान की जो चादर थी, एक खरोंच लगी यहां पर, फटा, थोड़ा सा रससिक्त हुआ। बृहस्पति के शिष्य को थोड़ा घबराहट हुई। रथ लेकर आए, दूर से नंद बाबा देख रहे हैं, आंखें बूढ़ी हो गई हैं नंद बाबा की भी। देखा रथ, देखा वही, अरे ओ यशोदा, ओ मेहर, ए यशोदा, जल्दी आरती के स्थान ले आ। देख देख, मैं कहता था ना हमारा कन्हैया जरूर आएगो, आएगो कन्हैया, आएगो। मैया ने जल्दी जल्दी बूढ़ी आंखों से आरती की थाल सजाई, लेकर दौड़ी, और जब नजदीक आया दौड़ पड़े बाबा, और जाकर देखा तो ये तो कृष्ण नहीं है, कौन? उद्धव में कन्हैया ने भेजा है। रो पड़े बाबा,
यशोदा बाहर आई दौड़कर, कहाँ है कन्हैया? कहा कन्हैया नहीं, उनके मित्र आए हैं, हाथ से थाली गिर पड़ी है। कन्हैया तू संदेश भेज रहा है अपनी मैया के पास, इतना बड़ा राजा हो गया। बहुत रोई है मैया, भीतर आए हैं। विदेश में तुम्हारा कोई पुत्र पढ़ता हो और पुत्र ना आए वर्षों तक, पर उसका कोई मित्र आ जाए तब भी बड़ी खुशी होती है। नंद बाबा और यशोदा कन्हैया समझ के उनकी सेवा कर रहे हैं। अच्छे आसन पर बिठाया है, दूध माखन रखा है, और उद्धव तो अब ज्ञान रहित होता जा रहा है। और जब रात्रि हुआ और नंद बाबा ने कृष्ण की चर्चा शुरू की, क्या कृष्ण कभी गिरिराज जी को याद करते हैं? क्या कृष्ण कभी अपनी गैयाओं को याद करते हैं? मुझे याद है एक दिन लाला की तबीयत बहुत खराब हो गई तो अपनी मैया को छोड़ के हमारी गोद में आ गया। जब यशोदा डांटती थी ना तो दौड़ के मेरे पास चला आता था। पूरी रात्रि गुजर गई और केवल कृष्ण चर्चा। उद्धव कहता है मैं क्या समझाऊं इनको? मेरा ब्रह्म सूत्र कहता है कि ये बता दो कि ईश्वर हर जगह है, हर समय उनका स्मरण हो। अरे ये तो विस्मरण ही नहीं कर रहे, एक पल भी कृष्ण को नहीं भुलाते, तो मैं इनको क्या ज्ञान दूं कि अब तुम भूल जाओ कृष्ण को? फिर भी ज्ञानी है तो समझाते हैं, कृष्ण सिर्फ आपके पुत्र नहीं है, वो तो कण कण में विराजते हैं, व्यापक हैं, विराट हैं, ज्योति हैं, नाद हैं, ब्रह्म हैं। इसलिए उनका वियोग कभी नहीं होता। नंद ने पूछा, उद्धव तू कैसी बहकी बहकी बातें करता है? तू कहता है वो ब्रह्म है, खाते नहीं। अरे इन्हीं हाथों से तो उनको माखन खिलाया है, किसकी बात कर रहे हो तुम कह रहे हो अपराजेय हैं, उनकी सखा तो उनको रोज मारते थे, हार के चले आते थे। बोलते हो अपराजेय हैं, तुम बोलते हो रोते नहीं, मैया की गोद में बैठ के तो रोज ही रोया करते थे। किस ब्रह्म की बात कर रहे हो? और फिर ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं, तुम कहते हो कि ब्रह्म से वियोग नहीं होता, ब्रह्म सब जगह है, उनका संयोग वियोग कुछ नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम ही तो कह रहे हो ना, मैं तो नहीं जानता कि वो ब्रह्म है, मैं भगवान नहीं मानता उसको, तो मेरा बेटा है। लेकिन अगर तुम ब्रह्म कहते हो तो तुमसे एक प्रश्न करता हूं कि एक साधारण मैया का साधारण बेटा अगर दूर चला जाए तो वो कितना बिलखती है, रोती है। पागल बेटा भी चला जाए तो भी मैया बाबा को दर्द होता है। अब तुम ही कह रहे हो कि मेरा बेटा ब्रह्म था, तो तू समझ ले कि ब्रह्म जैसे बेटे को मैंने खो दिया है तो मुझे कितनी पीड़ा हो रही होगी। उद्धव के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। ये वेदांत के प्रश्न का प्रश्नोत्तरी है, उद्धव निरुत्तर हो गया। तुम संयोग वियोग की बात करते हो। उद्धव उठ गए, बड़ी चर्चा हुई है, चले गए यमुना जी, स्नान करके आए। इधर प्रातःकाल गोपियों ने देखा नंद के द्वार पर एक रथ लगा है और ये रथ कृष्ण का है। दौड़ती हुई सारी गोपियां आ गईं और उद्धव उधर से स्नान करके यमुना जी से चले आ रहे थे, मोर पंख लगा के। गोपी दौड़ पड़ी, कृष्ण है। नजदीक गई तो देखिए कौन है। कौन हो तुम? मैं उद्धव हूं, मित्र हूं उनका। फिर गोपियों से चर्चा होती है, गोपियां राधा रानी के पास ले जाती हैं और राधा रानी की करुण विरह की अवस्था देखकर उद्धव की आंखों में अश्रु चला जाता है। इनको क्या सिखाऊं मैं कि ब्रह्म कण कण में होता है। एक गोपी कहती है, उद्धव ने कहा कि कृष्ण ने संदेश भेजा है। तो
गोपी पूछती है, अभी तुमने कहा कि वो ब्रह्म है और तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, ये माइक भी ब्रह्म है, ये किताब भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म को संदेश भेजने की जरूरत क्यों पड़ गई? उद्धव विस्फारित नेत्रों से गोपी को देखता, ये अनपढ़ है। तेरी बात मान लेता हूं कि हम भी ब्रह्म ब्रह्म सोहम 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 वो सब जगह हैं, तो तू भी ब्रह्म, कृष्ण भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तो ब्रह्म का संदेश लेके एक ब्रह्म तीसरे ब्रह्म को सुनाने आया है, तू पागल हो गया? खिसक गई धरती उद्धव के पैर के नीचे से आई। और फिर एक भंवरा आया है, सब स्वतंत्र विषय हैं, महीनों इन पर प्रवचन चले, महीनों डूब के। हमारे जैसे लोगों की तो हैसियत ही नहीं कि हम स्पर्श भी कर सके इस छंद को, इस संवाद को। हमारे जैसे अयोग्य लोग कैसे स्पर्श करेंगे? नहीं कर पाते, हमारी उतनी पहुंच नहीं है, हमारी वो दृष्टि नहीं है, हमारे पास वो भाव नहीं है कि हम गोपियों को समझ पाए। हम कैसे बताएं आपको?